हेलो नमस्कार, मैं सेठ सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों परसेंटेज, और परसेंटेज की आज शायद हमारी चौथी क्लास है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो आने की संभावना है, किस तरह के क्वेश्चंस इस परसेंटेज में बनते हैं, उस तरह के हम क्वेश्चन आज और करेंगे। चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि वह फिर अपनी आय का 20% बढ़ाता है तथा वह अपने खर्च को भी 20% बढ़ाता है, तो बताइए उसके बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या हानि हुई है। क्या कह रहा है कि एक इनकम है किसी आदमी की या आपकी, मान लो आपकी, उस इनकम में से आप खर्च कर देते हो 60%, आप उसमें से खर्च कर देते हो। फिर क्या करते हो, आपने देखा यार ये तो ज़्यादा खर्च हो गया, तो उसने अपनी इनकम को और बढ़ाया, 20% और बढ़ाया, लेकिन उसने खर्चे को भी कितना बढ़ा दिया अपने को, 20%। जो पहले खर्च कर रहा था उससे 20% खर्चा और ज़्यादा बढ़ा दिया उसने। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। तो मान के चलिए जो उसकी इनकम है या जो उसकी आय है वो कितनी है, 100 रुपये। जब ये इनकम इसकी 100 रुपये है तो इसने खर्च कितना किया है। अगर ये इसकी इनकम है तो इसने खर्च किया है कितना, 60%। यानी 100 है तो हम, इसलिए हमने प्रतिशत है इसीलिए हमने 100 मानी इनकम। अब इसने अगर 60% इसमें खर्च कर दिया, इनकम करती, अगर इसकी इनकम है 100 तो इसने 60 खर्च कर दी, तो बचा कितना, यही इसकी क्या है, यही इसकी बचत है। यही इसकी क्या है, बचत है। अब इनकम है कितनी, 100, खर्च कितना किया इसने, 60, तो बचाया कितना इसने, 40। अब कह रहा है कि यदि वह अपनी आय का 20% बढ़ा देता है, तो आय कितनी थी इसकी, 100 रुपये थी। इसने कहा इसने बढ़ाया कितना इसमें से, इसने 20% अगर इसको बढ़ा दिया, 20% 100 का कितना होता है, 100 का 20%। अब 20% को हमने तुम्हें कितना बताया था कि 1/5 होता है, तो डायरेक्ट इसको लिखो 20% को 1/5, तो ये कितना, 20 रुपये। यानी 100 रुपये पे कितनी बढ़ा देता है, 20 रुपये। तो अब इनकम कितनी हो जाती है इसकी, 120। लेकिन वही कह रहा है कि खर्च को भी इसने कितना बढ़ाया, 20%। खर्च कितना कर रहा था पहले, 60, अब 60 को इसको भी इसने 20%, यानी 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 12 रुपये। जब इसने क्या कहा कि खर्च को भी 12 बढ़ा दिया, तो इसने कितना बढ़ा दिया, 12, ये यानी कितना हो गया, 72 हो गया। 60 पहले था, 12 और बढ़ा दिया, तो कितना अब हो गया खर्च, 72। यानी अब इनकम इसकी कितनी है, 120 है, और खर्च कितना है इसका, 72 है। अब इसमें 120 में से 72 जब खर्च हो गए तो बचा कितना, तो 8, और यहाँ पे कितना है 11 में से 7 गए, कितना बचा, 48। अब ये कह रहा है, अब यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब कह रहा है तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि हुई। तो पहले बचत कितनी थी, 40, अब कितनी है बचत, 48। तो बचत में कितनी इसकी अब जो है वृद्धि कितनी हुई, पहले 40 बचत कर रहा था, अब कितनी बचत कर रहा है, 48। यानी इसने कितने रुपए की बचत कर ली, 8 रुपए की इसने बचत कर ली, 8 रुपए की इसने बचत कर ली। लेकिन प्रतिशत में पूछा है उत्तर, तो जितनी बचत की है, कितनी बचत की, 8 की बचत की। कितने पे बचत की, 40 पे बचत की, 40 पे ही तो की है। और जिस पे हम करते हैं वो हम रखते हैं किधर, नीचे। तो ये 8 पंजे 40। अब 1/5 याद करो, 1/5 क्या है, यही है हमारा 20%। 1/5 को क्या लिखते हैं, 20%, या 1/5 को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे 100 का, तो ये 20 बार जाएगा और ये हो जाएगा 20%। ऐसे लिखेंगे हम, लेकिन आप इससे बचिए, डायरेक्ट आप याद रखिए 1/5 यानी 20%। देखिए एक बार इसको और समझ लेते हैं
क्या कह रहा है कि अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यानी मैंने माना इसकी आय यदि 100 रुपये है तो खर्च कितनी करता है, उसमें से 60 रुपये खर्च कर देता है। तो बचाया कितना इसने, 40 रुपये बचाया। अब ये आगे की लाइन में कह रहा है कि अपनी आय का 20% बढ़ा देता है। यानी 100 रुपये है उसकी आय, तो बढ़ा के कितनी हो जा रही है, अब 120 हो जा रही है। जब 120 हो जा रही है तब आगे फिर कह रहा है कि ये खर्चे को भी बढ़ाता है, कितना, 20% अपने खर्चे को बढ़ाता है। तो जब ये अपने खर्चे को 20% बढ़ाता है तो 60 था इसका पहले का खर्चा, अब इसका बढ़ा दिया 20% खर्चा भी, तो कितना हो गया, 72 रुपये। लेकिन अब इसकी इनकम कितनी है, 120, खर्चा कितना है, 72। तो इसमें जो बचत अब कर रहा है कितनी कर रहा है, 48 रुपये की। पहले कितने की कर रहा था, 40 की। तो वही आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब जो वृद्धि हुई है बचत में या कमी, तो आप कहोगे पहले अब वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले हो रही थी 40 की, अब हो रही है 48 की। 8 रुपये की इसने की वृद्धि, किस पे की, 40 पे। जिस पे की उसे हम नीचे रखेंगे। अब ये कितना आ गया, 8/40। 8/40 क्या होता है, 1/5। 1/5 को ही हम लिखते हैं 20%। कैसे लिखते हैं, 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, वही हो जाएगा कितना, 20% लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसको नोट करिए तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। मान के चलिए उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम है 100 रुपये, उसमें से खर्च कर देता है कितनी, 70। जब उसमें से 70 खर्च कर देता है तो बचत कितनी करेगा वो, 30 रुपये की करेगा। अब आगे से कह रहा है यदि उसकी आय, आगे से कह रहा है यदि उसकी आय को 30% बढ़ाया जाता है, यानी 100 से 30%, कितना हो जाएगा, 100 का 30% अगर बढ़ाया जाता है तो 100 से कितना हो जाएगा, 130। यानी 100 का बढ़ाया जाता है कितना, 30%। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना बढ़ा, 30 रुपये। तो 100 पहले था, 30 और बढ़ गया, कितना हो गया, 130। वहीं कह रहा है यदि खर्च को 10% से घटाया जाता है, अब यहाँ घटा रहा है 10%, यानी पहले कितना था, 70 था। अब 70 का अगर 10% कितना आ जाएगा, एक जीरो से, ये दोनों जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना, 7 रुपये। अब ये 7 रुपये क्या है, घटाया जा रहा है, किस में से, 70 में से। यानी पहले खर्च करता था 70, लेकिन अब कर रहा है कितना, 7 कम, यानी कितना, 63 रुपये अब खर्च कर रहा है। कितने कर रहा है, 63 रुपये अब खर्च कर रहा है। यानी पहले कर रहा था वो 70, किस में से, 100 में से। अब कर रहा है 63 किस में से, 130 में, जबकि उसने इनकम बढ़ा दी और खर्चे को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पे 130 रुपये है इसकी इनकम, 130 रुपये इसकी इनकम है और खर्च कितना है, 63 रुपये। तो इसकी बचत जो होगी वो कितनी हुई, ये हो जाएगा 7, और यहाँ 12 में से 6 का कितना, 6, 30 है, यहाँ 67 है। यानी वृद्धि कितनी हुई है इसकी, 37 रुपये की वृद्धि। किस पे हुई है, अब इस 37 रुपये की वृद्धि तो हुई है, किस पे हुई है, ये हुई है तुम्हारी 30 पे। अब ये 30 पे हुई है तो प्रतिशत के लिए करेंगे गुणा इसमें 100 का। अब ये 0 से 0, अब ये हो गया कितना, 370 डिवाइड बाई 3। अब 3 से एक बार जाएगा, अब 7 में 3 दूनी 6 बचा 1, हो गया 10। अब 3 त्रिका 9 बचा 1, अब भाई 1 आ जाएगा सही में और ये 3, तो आंसर आ जाएगा 123 सही 1/3 प्रतिशत, या इसको लिख सकते हैं 123.33%। ठीक है, ये है हमारा आंसर। एक बार और देख लो इसको। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, यानी कि 100 थी उसकी इनकम, तो 70 उसने खर्च कर दिए, बचाया कितना, 30। यदि उसकी आय को 30%, इनकम कितनी है उसकी, 100 है, उसको बढ़ाया जाता है 30%, तो इनकम कितनी हो गई अब इसकी, 130। यदि खर्च को 10% से घटाया जाता है, तो खर्च को, इतना खर्च कितना था पहले, 70 रुपये था, खर्च को 10% घटाया, किसका, 70 का 10% कितना होता है, 7। अगर 7 घटा दिया तो कितना है, 63। अब इसने देखा पहले बचत कर रहा था 30 रुपये की, अब बचत कर रहा है 67 रुपये की, क्योंकि ये अब इनकम इसकी बढ़ गई 130 और खर्च घट गया 63, तो अब इसकी बचत कितनी हुई, 67। लेकिन पहले से कितनी ज़्यादा कर रहा है, 37 रुपये।
तो पहले से कितनी ज़्यादा कर रहा है 37, तो पहले से कर रहा है जो उसको रखेंगे नीचे, कितनी कर रहा है 37% के लिए करेंगे गुणा 100 का, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कट के 123.33। चलिए नोट करिए, मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 5:3 है। अब इस कह रहा है कि खर्च है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय को 12% से बढ़ाया जाता है तथा उसके खर्च को 15% से बढ़ाया जाता है, तो बताइए बचत में वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि बताइए कितनी हुई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च व बचत का अनुपात 5:3। आज अब इसकी बार इसने पहले इसकी इनकम की बात नहीं की है, पहले इसकी इनकम कितनी है, इसने खर्च और बचत का अनुपात किया, तो हमें क्या करिए इनकम इसकी पहले निकालनी पड़ेगी। जैसे ये कह रहा है कि खर्च कितना 5 और बचत कितनी 3। खर्च कह रहा है कि 5 है, बचत है इसकी 3। तो आप यदि मैं कहूँगा कि आपके पास 5 रुपये आप खर्च करके आ गए और आपके पास अभी भी 3 रुपये आपके पास बच रहे हैं, तो आप बता दो आपके पास थे कितने रुपए। तो आप कहेंगे सर हम 5 खर्च करके 3 हमारे पास अभी बचे, यानी हमारे पास 8 रुपये थे। तो इसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, अगर ये रेशियो की बात कर रहा है तो 8। अब जब क्या है प्रतिशत पे बात करते हैं हम, तो प्रतिशत पे 100 पे बात होती है, तो हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसके पीछे 2 जीरो लगा लेंगे। जीरो लगाएंगे तो वो तीनों में लगाएंगे, क्योंकि ये रेशियो में दिया है, तो रेशियो में जब जब रहेगा तो जीरो कट जाएंगे सबके, तो यानी 2 लगा सकते हैं, 3, 1, 10 जितने चाहे हम लगा, लेकिन लगाएंगे सब में जीरो बराबर। अब ये क्यों लगाएं, क्योंकि ये हमें आसानी होगी, क्योंकि हम प्रतिशत फाइंड करते हैं 100 पर, तो दोनों में 2 जीरो उसमें रहते हैं, ये जीरो उसके कट जाए। अब कह रहा है ये है आय को कितना बढ़ाता है 12% से बढ़ा देता है, यानी ये अपनी आय को कितना बढ़ा देता है 12% बढ़ा देता है। अब देखिए 12% बढ़ा देता है यानी 100 पे बढ़ता है 12, तो 800 पे कितना बढ़ेगा, यानी 12%, तो प्रतिशत हमेशा कितने 100 पे, यानी 100 पे बढ़ा है 12, तो ये 800 पे कितना बढ़ेगा 12 अट्ठे 96 या 12 8 बार कितना है, तो ये अब 12% बढ़ा है 100 पे, तो 800 पे कितना बढ़ेगा 96। देखिए आप 2 से 2 कटा 96, तो इनकम पहले इसकी कितनी थी 800, अब कितनी होगी इसकी 896। इसी प्रकार ये 500 है, इसने कितना बढ़ाया 15% बढ़ाया, कितना प्रतिशत बढ़ाया 15% इसने बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 15 पना 75, यानी 575 रुपये। अब इसने देखिए अब यहाँ तो कर रहा था ये कितना 800 इसकी इनकम थी, 500 इसने खर्च कर दिए तो 300 बचाया। अब यहाँ 896 इसकी इनकम है, 575 इसने खर्च कर दिए तो 1 2 और ये 321, यानी 896 अगर इसकी इनकम है तो 575 इसने खर्च कर दिए तो बचाए कितने 321। लेकिन पहले से कितने ज़्यादा बचाए, पहले अगर 300 बचा रहा था तो अब कितने बचा रहा है ज़्यादा 21 रुपये। अब 21 रुपये किस पे बचा रहा है 300 पे बचा रहा है। प्रतिशत के लिए 100 का करेंगे गुणा 2 से 2 3 7 21, तो कितना आ गया 7% की इसके में कितने में वृद्धि हुई है, किसमें बचत में। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 5:3 है, तो 5:3 है इसके खर्च और बचत, यानी खर्च इसका 5 तो बचत है 3, तो इनकम रही होगी इसकी 8। अब हमने अपने आसानी के लिए 2 जीरो अपने इसमें लगा दी, आप भी लगा सकते हो कहीं भी, अगर इसमें अनुपात दिया है 2 संख्याओं में तो आप कुछ भी करो छेड़खानी, लेकिन करो दोनों में, ठीक है।
तो 800, 500, 300 यानी 800 रही इसकी इनकम, तो 500 खर्च किया तो बचाया कितना इससे 300। 12% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी प्रतिशत जब है तो ये कितना है 12% की वृद्धि कित पे कर रहा है 100 पे, तो 800 पे कितनी करेगा 96 की, तो 896 हो गया। ऐसी 15 की कर रहा है 100 पे, तो 500 पे 575। अब इसकी सेविंग कितनी हुई इसकी 321 रुपये। तो पहले से कितनी ज़्यादा है इसकी 21 रुपये ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है 300 पे, जिस पे ज़्यादा रहेगी उसे हम नीचे रखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 321 कितना आ गया 7%। तो बचत कितनी है इसकी 7%। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात 7:5 है। यदि उसकी आय को 10% से बढ़ाया जाता है तथा उसके खर्च को 20% से बढ़ाया जाता है तो बचत में वृद्धि या हानि बताइए कितनी है। अब उसी तरह का क्वेश्चन है, देखेंगे एक बार। क्या कह रहा है कि यदि उसके खर्च और उसके बचत इन दोनों का अनुपात दिया है, कितना है, यदि उसका खर्च कितना है 7 है तो उसकी बचत कितनी है 5। तो आपके पास 7 खर्च करके आ गए, 5 अभी बच रहे हैं, तो इनकम कितनी रही होगी आपकी 12 रही होगी। यानी पहले आपके पास कितने पैसे रहे होंगे 12 रुपये रहे होंगे। अब हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, इसके पीछे 2 जीरो लगा लेते हैं। कह सकते हैं हम कि यदि 1200 रुपये इसकी इनकम थी तो 700 रुपये उसने खर्च किए और 500 रुपये उसने बचा लिए। अब कह रहा है तो उसकी आय को 10% से बढ़ाया जाता है, 10% से बढ़ाया जाता है, तो यानी कि वो 10% किस पे बढ़ रहा है 100 पे बढ़ रहा है। तो 1200 पे कितना बढ़ेगा 1200 पे कितना बढ़ेगा 120 बढ़ जाएगा, 120 बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था 1200 था, अब कितना हो जाएगा 120 बढ़ेगा कितने पे 1200 पे, तो कितना हो जाएगा 1320। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 1320। अब कह रहा है तथा उसके खर्च को 20% बढ़ाया जाता है, यानी खर्च को भी 20%। तो 700 का 20% कितना हो जाएगा भैया 2 से 2 कितना 140 रुपये। अब कह रहा है कि 700 पे 140% बढ़ाया जाता है, यानी तो बढ़ाया जाता है यानी जोड़ देंगे 700 पे 140 कितना हो जाएगा 840। अब ये हो जाता है 840। तो देखना आप बढ़ाने के बाद इनकम कितनी हुई 1320, बढ़ाने के बाद खर्चा कितना हुआ 840, तो बढ़ाने के बाद बचत कितनी रही होगी तो 0, और ये कितना है 12 4 कितना हो गया 8, और ये कितना रहा है तुम्हारा ये हो गया 12 4 480 कि 500 रुपये पहले बचत थी, अब कितनी है 480 रुपये, यानी 20 रुपये की क्या हो गई बचत में कमी हो गई। अब ये 20 रुपये की जो कमी हुई है ना, ये किस पे हुई है 500 रुपये पे हुई है। प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो ये कटा तो 5 से ये 4 बार कटा, तो कितना आ गया 4% की इसमें कमी आई है इस बार बचत में। यानी बचत हमारी अब कम हो रही है क्योंकि हमने जो खर्चा था ना वो 20% से बढ़ा दिया। एक बार इसको और देखो, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात कितना है 7:5, यानी 7 खर्चा कर रहा है बचा कितना रहा है 5, तो हमारी इनकम कितनी रही होगी 12 रही होगी, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो अपनी सहूलियत के लिए हमने 2 जीरो लगा लिए। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको बढ़ाया 10%, तो 100 पे बढ़ता है 10, तो 1200 पे कितना बढ़ेगा 120, तो 1200 और 120 कितना हो गया 1320। अब इसी प्रकार 20% बढ़ाया खर्च किस पे, पहले कितना था खर्च 700 था, तो 20% बढ़ा यानी 100 पे बढ़ा 20, तो 700 पे 140, तो 700 और 140 कितना हो गया 840। अब 840 ये हो गया, तो पहले अब इनकम कितनी है इसकी बड़ी हुई 1320, बढ़ा हुआ खर्चा कितना है 840, तो अब बचत कितनी है 480। लेकिन पहले थी 500 अब कितनी है 480, यानी बचत जो हुई कम हुई, कितनी हुई 20, किस पे हुई 500, जिस पे हुई उसे हम नीचे रखेंगे। तो 20 हुई है बचत किस पे 500 पे। तो ये प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 100 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 को 4 बार इसमें जाएगा 20 में, तो 4% की आ गई कमी। नोट करिए, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर शायद 5 है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 है। यानी कि लड़के कितने हैं 4, तो लड़कियां हैं 1, जिसमें 75% लड़के तथा 70% लड़की
छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, ये जरूर याद रखिए। क्या कहता है कि तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के और ये हैं लड़कियां। कह रहा है कि लड़के हैं यदि 40, कह रहा है कि लड़के हैं यदि 4 तो लड़कियां हैं 1। तो हमने क्या किया, तो इसको बना लिया 40, 1 0 इसके आगे लगा दिया क्योंकि अनुपात में है, तो 0 1 उसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। तो 40 लड़के और 10 हैं लड़कियां। ये इसने कहा 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें पूछा है नहीं। तो यही क्वेश्चन समझिए, 75% लड़के क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं छात्रवृत्ति, तो कितने प्राप्त नहीं करते हैं, यानी 25% है। यार आप कहो कि 75% तो प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त नहीं करते हैं वो कितने हैं, 25% हैं जो प्राप्त नहीं करते हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि 70% लड़कियां प्राप्त करती हैं, तो 30% बची वो प्राप्त नहीं करती हैं। तो हमें पूछा भी है कि कितने प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे 25% प्राप्त नहीं करती हैं। तो 40 का 25% कितना हो गया, 25% कितना होता है, 1/4। अब 1/4 तो ये कितना हो गया, 10। अब इसी प्रकार 10% का 30%, 2 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना, 3। तो यानी कि कह रहा है कि 10 में से 40 में से 10 को नहीं मिलती और यहाँ 10 में से 3 को नहीं मिलती। यानी कह रहा है, दोबारा समझिए इसको, कह रहा है कि देखिए जैसे 70-75% को तो मिला और 25 को नहीं मिला, तो नहीं मिला कितना, 25। तो 40 का 25% कितना हो गया, 10। तो यानी कितने को नहीं मिला, 10 को नहीं मिला। अब कह रहा है कि 10 में से 30% को नहीं मिला लड़कियों को, 70 को तो मिला, 30 को नहीं मिला, तो कितना, 3 को नहीं मिला। तो कह रहा है कि तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो कितने प्रतिशत, पहले कितने विद्यार्थी थे, 50। अब कितने विद्यार्थी हैं, 13 वो विद्यार्थी हैं जिनको नहीं मिला। तो 13 नहीं मिला है, किस में से, 50 में से। प्रतिशत के लिए कितना, 100 का गुणा, ये 2 बार जाएगा 50 से। अब कितना, 26% आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 40 और 10 लड़के थे कितने, 40, 10 थी लड़कियां। 75% को मिला कितने को नहीं, 25 को। तो 25 कितना होता है, 1/4। 40 का 25% कितना हो गया, 10। तो 40 में से 10 को नहीं मिला और 10 में से यहाँ 3 को नहीं मिला। तो मिला टोटल कितने ने को नहीं है, 13 में। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 50, और टोटल कितने ने को नहीं मिला, 13 को। तो 13 को नहीं मिला है कितने में से, 50। जितने में से नहीं मिला उसको नीचे रखते हैं, और 13 है तो 13/50 गुणा 100, ये हो जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 26%। ठीक है, नोट करिए इसको। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। यानी लड़के कितने हैं, 3, और लड़कियां हैं 2। हम अपनी सहूलियत के लिए कितना कर लेते हैं इसको, 30 और इसको 20। अब इसमें से कहता है कि 70% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलता है, यानी छात्रवृत्ति मिलती है, 70 को मिलता है। तो कितने को नहीं मिलता है, 30%। तो हमें यहाँ पूछा क्या है, नहीं मिलता है, तो हम इस पे काम करेंगे। 30% जो इसमें नहीं मिलता है, तो 30 का 30% कितना हुआ बच्चों, 9। 30 × 30 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कटा, 3 × 3 = 9। तो 30 पैसे
30 में से कितने को नहीं मिला? 9 में से। इसी प्रकार 20 में से कितने को नहीं मिलता है? 60% तो 60% को मिलता है, कितने को नहीं मिलता है? 40% को नहीं मिलता है। तो 20 का 40% कितना हो जाएगा? 8। तो यानी 8 को नहीं मिलता है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। और टोटल जिनको स्टूडेंट को नहीं मिला वो कितने हैं? 17। तो 17 को नहीं मिलता है, किस में से? 50 में से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 का, तो 50 से ये 2 बार कटा, कितना हो गया? 17 दूनी 34%। यही हमारा आंसर है। एक बार और देखो इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। हमने अपनी सहूलियत के लिए 30 और 20 बना लिया। कह रहा है कि 70% लड़कों को तो मिलता है, तो 30% को नहीं मिलता है। तो हमने वही निकाल ली स्टूडेंट जिनको नहीं मिलता है, यानी 30 में से 30% को नहीं मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है? 9 को नहीं मिलता है। तो 20 में से 40% को नहीं मिलता है लड़कियों को, तो 20 का 40 कितना? 8, यानी 20 लड़कियों में से 8 को नहीं मिलता है। तो टोटल स्टूडेंट ऐसे कितने हैं जिनको नहीं मिलता है? वो हैं 17। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। तो 17 को नहीं मिलता है, किस में से? 50 में से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं हम किसका? 100 का। तो ये हमारा 17 दूनी 34, यही हमारा आंसर है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।